नमस्कार, मैं भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पंजाब की राजनीति हमने देख ली है और ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, इसकी उत्सुकता बहुत सारे लोगों को है। अमरिंदर सिंह चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और बाकी अफवाहें बहुत फैल रही है, खबरें बहुत आ रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह असल में क्या करेंगे ये तो बताया नहीं जा रहा है। और एक खबर ऐसी है कि इस्तीफा देने के बाद, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जो कुछ कमेंट या बयान अमरिंदर सिंह ने की है, उससे गांधी परिवार बहुत डिस्टर्ब हुआ है, सताया गया है। जैसे लगता है उनको हैरान है, परेशान है कि कम से कम बाकी सब बोले, नवजोत के सिद्धू के बारे में बोले, लेकिन गांधी परिवार के बारे में अमरिंदर सिंह ने कुछ कमेंट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगा। लेकिन फिर भी अमरिंदर सिंह तो बोल गए और अब कम से कम उसकी वो माफ़ी मांगे या वो शब्द पीछे ले ले, वापस ले ले, इसके लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमरिंदर सिंह बोले थे कि राहुल हो या प्रियंका हो या भी बच्चे हैं, इनको राजनीति नहीं समझती, इसके परिणाम बहुत खराब हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उन्होंने कुछ बयान दिया था, उससे गांधी परिवार बहुत नाराज है। लेकिन आज ही उनको पार्टी से निकालना गांधी परिवार के लिए नामुमकिन है, क्योंकि निकाले जाने के बाद तो और जोर से बोल सकते हैं। तो इसलिए उनको न्यूट्रल रखने के लिए या कैप्टन की आवाज़ नीची रहने के लिए उन पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है, लेकिन उनको सूचित किया जा रहा है कि भाई आप बाकी सब बोले, गुस्से में आ जाओ, ठीक है, लेकिन कम से कम गांधी परिवार के बारे में कुछ गलत बात, अपमानास्पद बात ना की जाए। लेकिन अमरिंदर सिंह ने उस पर भी रिएक्शन नहीं दिया है। इसका मतलब वो अपने बयान पर आज भी कायम है। दूसरी बात यह है कि अब अमरिंदर सिंह क्या करेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह आज कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रुकने वाले भी नहीं है। वो अपने दोस्तों से, अपने जो कॉन्फिडेंट है उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, और उनकी बहुत सारे जो निकट के लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं। उनके वो कोई ओएसडी है, उनके हवाला दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि गांधी जयंती के दिन अमरिंदर सिंह कुछ शुरू करेंगे, यानी जो कुछ बगावत करनी है या कुछ करना है उसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है और उस दिन अमरिंदर सिंह कुछ बड़ा धमाका करेंगे। अब क्या करेंगे इसके बारे में तो कुछ सूचना अभी नहीं आई है, इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने किया, उसी ढंग से, उसी तरीके से अमरिंदर सिंह कुछ ना कुछ करेंगे। और परमबीर सिंह ने क्या किया ये तो हम जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक लेटर लिखा था। परमबीर सिंह को जब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया, उसके बाद उन्होंने कोई ओपनली बयान नहीं दिया, बल्कि एक खत लिखा, 4 पन्ने का एक खत लिखा था, लेटर लिखा था, जिसको लेटर बॉम्ब बोला गया। उसको लेटर बॉम्ब बोला गया और उसके बाद लेटर बॉम्ब ये शब्द ही महाराष्ट्र की राजनीति में एस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह भी ऐसा कुछ करने वाले हैं, शायद बयान करेंगे या लेटर बॉम्ब फोड़ेंगे। और आपको मालूम है, परमवीर का जो लेटर बॉम्ब था, उन्होंने एक 4 पन्ने का लेटर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे को लिखा था। उसकी एक कॉपी राजभवन गवर्नर के पास भेजी थी और उसके बाद वो मीडिया में आ गई, बहुत बड़ा बवाल हो गया
और देखते देखते क्या हो गया हम देख रहे। 2 दिन बाद जब उस लेटर पर कुछ बताया नहीं गया, कुछ कहा नहीं गया, तब परमवीर सिंह डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसका आधार ही वो लेटर बॉम्ब था, यानी लेटर था जिसमें उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। और आगे चलकर वो उनको सब हाई कोर्ट भेजा गया, मुंबई के हाई कोर्ट में उस लेटर और उस याचिका पर एक डिसीजन हुआ और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को रिजाइन होना पड़ा था। तो परमवीर सिंह बनने का मतलब क्या होता है, इसके लिए मैंने ये आपको हिस्ट्री बता दी थोड़ी 4 महीने पहले की, कि परमवीर सिंह जिस ढंग से बगावत कर बैठे, शायद उसी तरीके से परमवीर सिंह पंजाब में कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, वो भी परमवीर सिंह मुंबई में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो चंडीगढ़ में है बोला जाता है, और अमरिंदर सिंह भी चंडीगढ़ में ही है। और उनका अगला कदम अगर परमवीर जैसा होगा तो वो गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस तक बहुत सारे लोगों के छुपे हुए पन्ने खोल सकते हैं और उससे बड़ा बवाल हो जाएगा। तो 6 महीने बाद आने वाला जो पंजाब का विधानसभा चुनाव है वो तो अलग थलग पड़ जाएगा और एक अलग ही तरीके का पॉलिटिक्स पंजाब में शुरू हो सकता है। देखिए, राहुल गांधी के आग्रह पर ही अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल खड़ा करने के लिए 3 किसान कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया था। वो आंदोलन अभी भी चल रहा है, उसमें कुछ निकला नहीं है, फिर भी चल रहा है। तो उस आंदोलन को, किसान आंदोलन को स्पॉन्सर अमरिंदर सिंह ने किया था। और आपको याद होगा कि असल में उस वक्त राहुल गांधी यूपी में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यूपी में योगी को बदनाम करने के लिए, चीफ मिनिस्टर योगी को बदनाम करने के लिए हाथरस के लिए निकल पड़े थे। उसी समय यानी आंदोलन तो अमरिंदर सिंह ने राहुल के कहने पर शुरू किया था, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के कहने पर शुरू किया था, लेकिन वो आंदोलन तूल पकड़ रहा था पंजाब में और कुछ हरियाणा में कुछ इलाके में। उसी वक्त राहुल गांधी पंजाब छोड़कर यूपी आ गए और हाथरस निकल गए थे। एक बलात्कार का कोई बड़ा बवाल खड़ा हो गया था और किसान आंदोलन पीछे बढ़ गया। यानी अकेले अमरिंदर सिंह को उस फ्रंट पर लड़ना पड़ा था। इससे लेकर बहुत सारे मसले और मामले हैं, बहुत सारे मसले और मामले हैं। दूसरी बात, जिसको राहुल और प्रियंका ने पंजाब की कांग्रेस सौंप दी है, वो नवजोत सिंह सिद्धू कैसे पाकिस्तानवादी है, खलिस्तानवादी है, इमरान और बजवा को जाकर मिले हैं और शायद और कुछ मामले जो हमें आम आदमी को नहीं मालूम, लेकिन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर होने के कारण से मालूम हो सकते हैं। वो सब उठाकर अमरिंदर सिंह कुछ बड़ा बवाल धमाका 2 अक्टूबर को कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरे जो दिल्ली में बैठे हुए दोस्त हैं, उनसे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, वो देखते हुए मैं ये मान लेता हूँ कि अमरिंदर सिंह अपना जो कुछ उनको करना है, फिर धमाका करना हो, लेटर बॉम्ब छोड़ना हो या और कुछ करना है, वो 2 अक्टूबर को करेंगे, क्योंकि वो गांधी जयंती का दिन है। और आपको मालूम है कि कांग्रेस में गांधी और गांधी जयंती बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक मुहूर्त माना जाता है। तो उस दिन अमरिंदर सिंह कुछ ना कुछ करेंगे। सिर्फ लेटर लिखेंगे ऐसा मुझे तो मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो आदमी फौजी है और फौजी जब उसको पता चलता है कि भाई ये लड़ाई में हार तो पक्की है, तो वो आसानी से अपने दुश्मन को जो फायदा हो सकता है, जो लाभ हो सकते हैं, वो कैसे ना मिले उसके लिए कोशिश करता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ उम्मीद बची नहीं है। लेकिन
इस हार के बाद जो कुछ बचेगा वो आसानी से मेरे दुश्मन को नहीं मिलना चाहिए, इस ढंग से फौजी सोचता है। फौज हमने देखा है कि बहुत सारे जब फौज होती है वो पीछे बैकफुट पर जाती है, पीछे हटने लगती है, तो बीच के रास्ते हो, पुल हो, इमारतें हो, वो खुद ही बम से उड़ा देती है ताकि उसका इस्तेमाल दुश्मन की सेना ना करे। तो अमरिंदर सिंह आपको मालूम है वो कैप्टन है, तो फौजी कैप्टन है, आर्मी के कैप्टन है। तो जब पीछे उन्होंने हटना शुरू कर दिया है तो उसका मतलब बिल्कुल सीधा है कि वो जितना कांग्रेस का नुकसान हो सके उतना करते जाएंगे, और कांग्रेस का नुकसान ही नहीं बल्कि गांधी परिवार का भी नुकसान, नेहरू गांधी परिवार का बड़ा नुकसान करते हुए पीछे हटेंगे। और इसलिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि ये क्या करने वाले हैं। अब आपने देखा परमवीर सिंह, इसलिए मैं कंपैरिजन उनकी कर रहा हूं परमवीर से, तो परमवीर की करतूतें और अमरिंदर सिंह की करतूतें, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन दोनों जिस ढंग से शिकंजे में फंस गए या साजिश में फंस गए, उसके बाद उन्होंने, परमवीर सिंह ने जिस ढंग से उनको सताने की, परेशान करने की कोशिश करने वालों को हैरान करके रखा है कि समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, परमवीर के खिलाफ इतनी इंक्वायरियां लगा दी, वारंट लुकआउट नोटिस निकाला गया, फिर भी डटे रहे हैं। आज भी कोर्ट में या उस इंक्वायरी कमीशन के सामने परमवीर नहीं आ रहे, लेकिन जो जो इंफॉर्मेशन छोड़ रहे उससे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट और तकलीफ में आती गई, और गवर्नमेंट होने के बावजूद तकलीफ में आई है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी कोई गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उनके अलमारी में बहुत सारे कंकाल हो सकते हैं, और वो कंकाल निकालने की कोशिश भी अमरिंदर सिंह कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अमरिंदर सिंह जो कुछ करने वाले हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है नवजोत सिंह सिद्धू की ताकत कोई अपनी ताकत नहीं है। इनको राहुल और प्रियंका गांधी ने आगे किया है, नवजोत सिंह सिद्धू तो कठपुतली है। अमरिंदर को मालूम है कि उनकी असली लड़ाई राहुल और प्रियंका गांधी से है। जिस सोनिया गांधी को सत्ता में लाने के लिए या पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होने के लिए अमरिंदर सिंह ने खुद की ताकत झोंक दी थी, वो अगर सोनिया जी अपने बच्चों को नहीं रोक रही है तो जिसका नुकसान हो रहा है उसको तो रोकना पड़ेगा, और उसमें खुद का नुकसान हो तो भी परवाह नहीं, लेकिन कम से कम सामने वाले का कुछ तो नुकसान होना चाहिए। और जितना ज्यादा नुकसान हो उतना अच्छा, ये सोच होती है पीछे हटने वाले फौजी की, ये सोच होती है कि आगे जो कुछ मिले ना मिले, लेकिन आज दुश्मन का, सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। आजकल के टेररिस्ट आइडियोलॉजी में जिसको फिदायीन बोला जाता है, आपने देखा मुंबई में जो 10 फिदायीन आए थे जिन्होंने लोगों को, इनोसेंट लोगों को निर्ममता से मारा था, गोलियां दाग कर मारा था, तो उनको भी मालूम था वो तो मरने वाले हैं, उनको कोई जिंदा वापस पाकिस्तान जाने नहीं देगा। लेकिन मरते मरते जितने लोगों को मारे उतना वो मारते गए, उसको फिदायीन बोलते। मैं तो मरूंगा लेकिन साथ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारूंगा या सामने वाले का नुकसान करूंगा उतना ही मेरा फायदा है, ऐसी उसकी सोच होती है। और शायद अमरिंदर सिंह की सोच आज ऐसी है, उनको कुछ बचाना नहीं है, कुछ कमाना नहीं है, हाँ सामने वाले का सिर्फ नुकसान करना है। तो देखते कि मेरी बात या मुझे जिन्होंने खबर दी है वो कितनी सच्ची है। 2 अक्टूबर अभी बहुत दूर नहीं है, 8-10 दिन की बात है, 1 हफ्ते की बात है। 2 अक्टूबर को अमरिंदर सिंह कुछ करते हैं या नहीं, लेकिन करेगा तो बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं वो करेंगे। उन्होंने एक तो बात डिक्लेयर कर दी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई तगड़ा कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे जो नवजोत सिंह सिद्धू को हराएगा। मतलब साफ है कि उन्होंने
अपनी लाइन बता दी है, अपना निशाना बता दिया है, लेकिन जहाँ निशाना है वही निगाहें नहीं होती। इसलिए हमको अमरिंदर पर नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है। अभी दोस्तों यहाँ रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।